ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज़ का 4th वीडियो। हमारा अब तक क्या-क्या कंप्लीट हो गया है। हमने देख लिया कि रिस्क कैसे निकालते हैं, रिटर्न कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी का एक थ्योरीज़ है बहुत सारे। जैसे पहला है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी दिया गया है हेनरी मार्कोविट्ज़ के द्वारा। इसमें बोला गया है कि हमें डाइवर्सिफ़िकेशन करना चाहिए, अपने पैसे को एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमें डाइवर्सिफ़िकेशन का बेनिफिट मिलता है। अब डाइवर्सिफिकेशन का कितना बेनिफिट मिलता है, ये पता चलता है कोवेरिएंस से और कोरिलेशन से। जो हमारा रिस्क कितना कटा, मीन्स अगर 12% था तो इस स्टॉक में जब दो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से हमारा रिस्क कितना कट के कितना परसेंट का फायदा हुआ, मीन्स 11% हो गया, 10% हो गया। फिर कोवेरिएंस निकालना सीखें कि कोवेरिएंस कैसे निकलता है दो आपस में, दो स्टॉक के बीच में। फिर कोरिलेशन, कोरिलेशन बताता है कि दोनों में आपस में कितना रिलेशन है, मीन्स कितना वो अगर ऊपर जा रहा है, दोनों कितना बराबर में दोनों ऊपर जाता है कि नहीं, या एक बढ़ रहा है 10 से तो एक बढ़ रहा है 8 से, ये दोनों बराबर में बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ करके हम लोग कोरिलेशन देखा था। अगर +1 है तो इट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मीन्स दोनों एकदम एक्यूरेट। अगर एक 10 से बढ़ता है तो एक भी 10 से बढ़ता है, या एक 10 से बढ़ रहा है तो एक 20 से बढ़ा, फिर एक 15 से बढ़ा तो एक 30 से बढ़ा। ऐसे करके प्लस माइनस +1 का खड़ा करता है, मीन्स दोनों ही बढ़ रहा है। लेकिन अगर +1 है तो हमने देखा कि हमें बेनिफिट नहीं मिलता है रिस्क रिडक्शन का। मीन्स अगर दोनों, एक स्टॉक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा, और एक स्टॉक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ेगा, तो हमें कोई भी रिस्क का बेनिफिट नहीं मिलता है। बट अगर -1 है तो हमें पूरा रिस्क हम काट सकते हैं, मीन्स रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 100%। अगर हमने प्रॉपर वेट लगा के इन्वेस्टमेंट मारा है, मीन्स जितना प्रॉपर प्रोपोर्शन में इन्वेस्टिंग किया, अगर 1 लाख है 50-50 कर दिया, या 30-20, वो भी कैसे निकलता है वेट, वो भी हम लोग आज ही टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालते हैं, रिस्क कैसे निकालते हैं, और मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। सबसे पहला है पोर्टफोलियो रिटर्न। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या होगा, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अगर हमारा एक स्टॉक है एक्स मैंने और एक स्टॉक है वाई, ये जो एग्जांपल है ये मैंने दिया था जब आर इक्वल टू 1 था। हमारे ऊपर में सम है आर इक्वल टू 1 वाला, उसी एग्जांपल लिया, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, उसी से मैंने ये फिगर निकाला है, हमारा ये आंसर आया था ये सब। आर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब सिंपल है, हमें कोई भी रिस्क रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता, और हम देखेंगे भी। ठीक है ना, अभी आप ये से भूल जाइए। अगर पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल। जो भी हमारा रिटर्न है, एक्स का रिटर्न हमारा ये है 6 पॉइंट, सॉरी, एक्स का रिटर्न हमारा 6.5 है, ये 6.5 है ना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमारे से 50-50% वेट दिया है, 50-50%। कैसे निकालेंगे, 0.5 इंटू 6.5, और हमारा स्टॉक वाई का रिटर्न है 13, तो 0.5 इंटू 13, तो आंसर आ जाएगा सिंपल 9.75%। अगर ये हमारा वेट है 70% और 30%, मीन्स स्टॉक एक्स में है 70%, कैसे निकालेंगे, सीधा सीधी इसको 0.7 इंटू 6.5, और इधर बचा हुआ 0.33 इंटू स्टॉक का रिटर्न वाई का 30, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। आते हैं रिस्क में, तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बोलेंगे कम में तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा वेट ऑफ एक्स इंटू रिटर्न ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इंटू रिटर्न ऑफ वाई। ठीक है, प्लस डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा, जितना भी स्टॉक दिया हुआ है जेड है, मीन्स जितना 5 स्टॉक है तो पाँचों को ऐसे करके बनाते रहेंगे, और हमारा निकल जाएगा। अब आते हैं इसमें रिस्क में, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं, यही मेन है। क्योंकि हमने जो पढ़ा कोवेरिएंस, ये सब रिस्क के लिए तो पढ़ा, कि हमें रिस्क काटना है ना अपना। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो आप बोलेंगे इसका फॉर्मूला भी सेम कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो इसका फॉर्मूला होगा अपना एस जी ऑफ पोर्टफोलियो, आप बोलते वो भी सेम कर दो, ये वेट लगाओ, और इसका अपना रिस्क लगा दो स्टैंडर्ड डिविएशन, प्लस इसका भी वेट लगाओ, और अपना स्टैंडर्ड डिविएशन ये लगा दो, और ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, बट एक दिक्कत है, ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगा सकते हैं जब हमारा आर +1 है, +1 है हमारा आर, तभी लगा सकते हैं। ठीक है ना, +1 क्यों, क्योंकि +1 में ही हमें रिस्क का रिडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, हमने पहले भी पढ़ चुका है। अगर +1 नहीं है तो हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हमें रिस्क का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। कि अगर रिस्क का बेनिफिट मिल रहा है तो कोवेरिएंस का भी तो हमें कुछ, हमें रिस्क कटेगा ना उसके चलते भी, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आर +1 है। ठीक है ना, अब लेकिन कौन सा फॉर्मूला होगा, अगर आर हमारा +1 नहीं है, आर इज़ नॉट इक्वल टू +1, तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तब फॉर्मूला हमारा लगेगा स्टैंडर्ड डिविएशन जगह वेरिएंस यूज करेंगे और स्क्वायर लगाएंगे सब में, मीन्स ये वेट ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, और जो रिमेनिंग हमारा वेट बच गया उसको हम लोग इंटू करेंगे कोवेरिएंस है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई इंटू कोवेरिएंस। तो ये जो है ना आपका, ये 2 इंटू वेट, ये रिमेनिंग वेट ही आता है, हमेशा चेक करिए रिमेनिंग वेट ही आएगा। कैसे आएगा? अगर यहाँ पे 0.5 स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, फिर वाई वाले में 0.5 करेंगे वहाँ भी 0.25, तो बचा हुआ 0.5 ऑब्वियस 2 इंटू वेट इंटू एक्स इंटू वाई ही होता है। अब देखिए हमारा जो ये सम्स है ना, ये वाला हमारा जो ये सम है अपना, ये वाला, ये सम्स में हम लोग एक बार ये आंसर सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा इसमें दोनों में आंसर सेम आता है कि नहीं। +1 का सिनेरियो उसमें, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं काटता है, तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग एप्लीकेबल उसमें कर सकते हैं। बट आप +1 जब भी लिखा रहेगा कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो ये वाला एप्लीकेबल करना ज़्यादा सही रहेगा। वैसा बात है, क्योंकि टाइम आपका बचेगा, ये लंबा फॉर्मूला है, ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जब +1 नहीं है। ठीक है, तो आइए दोनों में सॉल्व करते हैं। अब इसके थ्रू सॉल्व करते हैं तो आंसर कैसे निकलेगा? सिंपल, यहाँ पे जाएंगे, अपना ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना, वेट है, वेट लगा देंगे 0.5। मैंने पहले बोला कि 0.5 का एग्जाम्पल है, 0.7 करें आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। मैं मांग रहा था इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 0.5 इंटू स्टैंडर्ड अपना, ये स्टैंडर्ड डिवीजन 1.12 दिया हुआ है, सब चीज़ ऊपर वाला देख लीजिएगा, प्लस वेट ऑफ वाई भी 0.5 क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में, और स्टैंडर्ड डिवीजन 2.24। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अपना, आप लोग सॉल्व करिए साथ साथ ही, इधर आ जाएगा 0.56 और इधर आ जाएगा 1.12, पूरा जो आंसर निकल जाएगा वो निकलेगा 1.68। ठीक है, अब ये वाला के थ्रू हम लोग देखते हैं आंसर अपना सेम आता है कि नहीं। चीज़ तो करता नहीं, मैंने पहले बोला है +1 है, और हमारा जो ये जो हमारा गिवन है ये +1 के हिसाब से था ना, इसीलिए। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला में बैठा देते हैं स्क्वायर, इसको कर देंगे सिंपल इंटू, और यहाँ इंटू होगा, ठीक है ना। ठीक है, फॉर्मूला में स्क्वायर इंटू वेरिएंस लेना है, वेरिएंस ये लेना है, ये 1.25 प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 5, और इन सब को रूट भी होगा, क्योंकि जब तक रूट नहीं करेंगे स्टैंडर्ड एसजी टर्म्स में नहीं आया। ऐसे मैंने नहीं पढ़ाया था, उसमें भी तो वेरिएंस अभी पहले स्क्वायर करते हैं फिर रूट करते हैं कि स्टैंडर्ड टर्म्स में आ जाए। 5 प्लस 2 इंटू वेट इंटू वेट विच इज़ रिमेनिंग वेट, ये आता है हमारा, चेक कर लीजिएगा वही आएगा, इंटू कोवेरियंस, कोवेरियंस भी दिया हुआ है, ये रहा 2.5। अब सी, अपने जब ये वाला सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा अपना, देखिए 0.5 का 0.25 इंटू 1.25, 1.25 आंसर हो जाएगा 0.325, इधर 0.25 इंटू 5 1.25, ये भी सॉल्व करने से 1.25 ही आएगा, इधर रूट 0.3125 प्लस 1.25 प्लस 1.25 2.812, अब इसका रूट 1.68। ठीक, दोनों जगह आंसर सेम है, 1.68 1.68, मीन्स हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है कोवेरिएंस तो स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि R+1 है, दोनों अपर डायरेक्शन में सेम लेवल पे इक्वल परसेंटेज से मूव कर रहे हैं, या एकदम सेम डबल 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 मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हम इसी सम्स को सॉल्व करेंगे -1 के थ्रू, बट याद रखिए -1 में आपको सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा क्योंकि वहाँ रिस्क कटता है। मतलब -1 में ये R इज़ टू नॉट 1 0.68 हो 0.2 हो -3 कुछ भी हो, बस R 1 नहीं होगा तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब अपना ऊपर वाला अगर हम लोग सम में जाते हैं, वहीं पे बगल में सॉल्व कर देंगे, R इज़ टू -1, ये रहा हमारा सम्स। ठीक है, यहीं पे बगल में सॉल्व करते हैं इसका, इसका आंसर कैसे निकलेगा? सिंपल, एकदम वही फॉर्मूला लगाते हैं, वेट मान के चलते हैं 50-50। हमने 50-50 इसीलिए लिया था कि हमें स्टॉक अपने इसमें भी देखा था कि हमने 50-50 हर जगह इन्वेस्टमेंट करना है। अगर दो स्टॉक -1 है, हमारा रिस्क हमेशा -1, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और एक ही रेशियो में मूव कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क तभी कटेगा जब उस दोनों में इक्वल हम रेशियो में पैसा लगाएंगे, पूरा जीरो तभी होगा। अगर से देखिए जैसे मेरा एग्जांपल था, हमारा यहाँ 5 था, यहाँ 10 था, यहाँ 15 था, ये 5 15 था, हम इस दोनों का हमने 50-50 पे लगाया, तो 5 का 2.5 आया था और 15 का आया था 7.5, मिला के 10। फिर यहाँ 10-10 था, तो यहाँ का अपना आ गया था 10 में 50%, इस 10 में 50%, तो आ जाएगा 10। फिर यहाँ था 15, यहाँ 5, 15 का 10 अपना 50%, 7.5 इधर आ जाएगा 2.5, तो सब में हमारा 10 10 10 10 आ रहा था। अगर हम कब आ रहा था
बट जब हम 50-50% इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मतलब कोई भी रिस्क नहीं होता, हर सिनेरियो में हम लोग 10% रिस्क तो हम रिटर्न तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कब? जब 50% इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अगर हम कभी भी उल्टा करते थे, यदि 5 का से हम 80% करते तो 4, इधर करते 20% तो 3, तो रिटर्न 7% हो जाएगा, तो अलग अलग रिटर्न आएगा। तो अगर -1 सिनेरियो में रिस्क पूरा घटाना है तो वेट का प्रपोर्शन सही होना चाहिए। हमारे साथ उसमें 50% वेट था, क्योंकि मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया था। कुछ और भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो से कैसे निकालते हैं वो वेट, ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ओके, देखिए, सबसे पहला 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू इसका एच डी कितना है, एच डी सॉरी, वेरियंस पहले स्क्वायर रूट होगा, ऐसा याद रखिएगा। इसका वेरियंस है 87.5, फिर प्लस, फिर 0.5 का स्क्वायर मतलब स्टॉक ऑफ ये एच पी एस सी एल का, इंटू 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 वेरियंस 87.5, दोनों का सेम ही था। फिर प्लस, फिर 2 इंटू कोवेरियंस, कोवेरियंस कितना माइनस में है, ये देखिए ना, माइनस में है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से जो पहला टर्म्स अपना पहला सॉल्व कर लेते हैं, वो आएगा अपना 21.875, ये भी वही आ जाएगा 21.875। अब इस पे आते हैं, ये अपना आएगा 43.75, और ये हमारा माइनस में है 43.75, इधर आ जाएगा 43.75, इधर आ जाएगा 0। आ गया हमारा रिस्क, कितना आ गया? 0। मीन्स रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज 0। क्यों? क्योंकि -1 था, हमने अभी ये देख भी लिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा जो ये फॉर्मूला बनेगा, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा मेजर एक, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला? वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस, अगर दो स्टॉक है तो। पोर्टफोलियो रिटर्न में सिंपल है, वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न, जितना भी है उसमें मारते चल जाएंगे। पर रिस्क में अगर +1 नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर +1 है तो सिंपल। अगर एग्जाम्स में लिख दिया है पर फिर पॉजिटिव कोरिलेशन, आप ये फॉर्मूला लगाइए, अब इस फॉर्मूला से भी आंसर आ जाएगा, बट ये फॉर्मूला सिंपल चल जाएगी। अगर +1 नहीं है तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। हमने देख लिया कि दो स्टॉक कैसे होता है। बट से अगर हमारा 3 स्टॉक है, अगर हमारे पास 3 स्टॉक का सम्सा है तो कैसे करेंगे? उस जैसे कि ये वाला जो हम लोग फॉर्मूला है, जब 2 स्टॉक का फॉर्मूला है, इसमें सिंपल सा अपना फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स वेट स्क्वायर, वेट ऑफ इसका, तो ये हमारा ए स्क्वायर टाइप हो जाएगा, ये हमारा बी स्क्वायर, और ये 2ab का फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। जब 3 स्टॉक है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठाएंगे, 3 स्टॉक है तो फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा ये देखिए, क्या हो जाएगा? वेट स्क्वायर, सिंपल था, ऐसे अपने को लेके चलते रहना है, ठीक है ना। वेट स्क्वायर प्लस वेट स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। ओके, अब एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? सिंपल, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, अगर 3 स्टॉक है तो प्लस, फिर अपना वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, फिर वेट स्क्वायर थर्ड स्टॉक का इंटू ये वेरियंस, ठीक है, प्लस 2ab, तो पहला 2, फिर इसका वेट स्क्वायर ये प्लस वेट स्क्वायर इंटू करेंगे कोवेरियंस, फिर प्लस 2 इंटू वाई जेड वाला, तो वाई का वेट, फिर स्टॉक का वेट और इसका कोवेरियंस, और लास्ट में 2 इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ जेड इंटू कोवेरियंस एक्स और जेड। तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। हर 3 स्टॉक का इतना एग्जाम्स में आता नहीं, बट आया तो आपको ऐसे फॉर्मूला में सेट पड़ेगा। फॉर्मूला आपके बुक्स में भी मेंशन है, बट मैंने ये बता दिया कि एक सम के 2 स्टॉक का कैसे सॉल्व करते हैं, +1 और -1 दोनों के अकॉर्डिंग। सी, मैंने आपको बोला था कि अगर -1 है तो रिस्क तभी रिड्यूस होगा 100% जब वेट का प्रोपोर्शन इक्वल है, जैसे हमारे समय 50-50% था। पर वो वेट निकाले हैं कैसे? ये हम निकालेंगे मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो से। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये सम्स है टाटा मोटर्स और एचपीसीएल वाला, इसमें हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, काम मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालने में। सी, हमारा गौर से आप खाली देखते रहिएगा और अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमारा जो ये टाटा मोटर्स का मैं माना था एक्स है, और इधर माना था वाई है। एक्स का जो हमारा रिस्क आ रहा था
और ये है एसडी टर्म्स में 9.35 और वेरिएंस। हम वेरिएंस टर्म्स में रिस्क समझेंगे अभी, क्योंकि हमें कोवेरिएंस से कंपेयर करना है ना, और कोवेरिएंस इज ऑल्सो इज परसेंटेज स्क्वायर के टर्म्स में, तो उधर भी वेरिएंस लेके कंपेयर करेंगे, नहीं तो कंपैरिजन ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, 87.5 का रिस्क आ रहा था। ये अगर हम सिर्फ टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा वो कितना रिस्क होता है 87.5, बट हम दोनों स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा रिस्क क्या हो गया -87.5। देखते रहिएगा, -87.5 मीन्स कितना रिड्यूस हुआ, तो हमारा जो रिस्क है वो कितना रिड्यूस हुआ, 87.5 था, अब माइनस, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इससे माइनस कितना हो गया, -87.5 में चला गया। यानी कि हमारा जो रिस्क रिड्यूस हुआ है वो टोटल में हुआ है 175। और अगर वाई में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क कितना था 87.5, बट दोनों में इन्वेस्ट कर रहे तो रिस्क कितना हो गया माइनस। तो सेम सेम प्रोसेस चलेंगे यहाँ पे भी, आप प्लीज़ समझते रहिए खाली। 87.5 था, पर दोनों में इन्वेस्ट करने की वजह से माइनस से -87.5, ठीक है, सेम 175। अब देखिए, अब देखने वाला बात है कि हमारा जो 175 आ रहा है कैसा है, 87.5 था पहले, तो वो 0 तक घटा, 87.5 घटा, फिर और 87.5 घट गया, तो डबल डबल इससे 175 आ गया, मतलब हम लोग का रिस्क कितना रिड्यूस हुआ, टाटा मोटर्स का 175 और इसका 175, तो टोटल रिस्क रिडक्शन कितना हुआ टोटल में, अगर मैं टोटल में बोलूँ तो कितना हुआ 350 का रिस्क रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग अब इसका वेट निकालते हैं, सिंपल। अपने जाएंगे यहाँ पे, तो अपना अपने को वेट तो निकालना है ना, कि वेट पता चले, तो अपना टॉपिक क्या हो गया, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, मीन्स मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, इसका हमें वेट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ वाई। वेट ऑफ एक्स से निकलेगा रिस्क रिडक्शन ऑफ, क्या होगा, रिस्क रिडक्शन ऑफ एक्स, नहीं, रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई, क्योंकि अगर हम एक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा वाई का कितना रिस्क रिड्यूस होगा, यही तो है ना, दो स्टॉक में इन्वेस्ट एक दूसरे का रिस्क काटता है, अपना रिस्क थोड़ी काट देगा। तो एक्स में इन्वेस्टमेंट करने से वाई का कितना रिस्क रिड्यूस हुआ है, और टोटल रिस्क रिडक्शन मीन्स एक्स प्लस वाई दोनों का मिला के कितना हुआ, और जब वाई का करेंगे तो रिस्क रिडक्शन ऑफ एक्स बाई टोटल रिस्क रिडक्शन, बेस तो हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखिए हम लोग रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई कैसे निकाले थे, आप गौर से देखिएगा, हम क्या किए हम लोग क्या वेरिएंस ले लिए, वेरिएंस, ठीक है ना, जो भी हमारा वाई का वेरिएंस था वो ले लिए थे, और माइनस कर दिए तो कोवेरिएंस, और इधर इधर हम लोग पहला एक्स का जो था, एक्स का पहले निकाले थे, और बात ये आया था हमारा, ठीक है, एक तो अपना ये आ गया था, प्लस इसमें से भी हम लोग वाई का भी था, वाई का भी अपना रिस्क टोटल, ठीक है, ये आ गया था। अगर वाई में जाएंगे तो यहाँ एक्स का हमें लिखना है, एक्स पे हम लोग कैसे किए थे, सिंपल है, मैं उसमें आपको दिखाया, उसमें फॉर्मूला तो दिखा दिया, सिंपल। इधर ये, अब इधर अगर देखें तो इधर क्या आ जाएगा, इधर तो बेस है, ये सेम ही रहेगा, इधर प्लस, इस दोनों का था आपस में, इधर का इसका प्लस था, ठीक है ना। अब देखिए, तो अपना जो बुक्स में ये है क्या बोलते हैं, आपका ऐसे मॉड्यूल में जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, सबको मैंने धीरे धीरे तोड़ा है, अपने बुक में सीधा क्या दिया हुआ है, अरे ये तो एक्स ही है, ये दोनों वेरिएंस एक्स वाई का है, और ये दो को वेरिएंस है, दो है तो उसको टू को वेरिएंस लिख दिया, टू को वेरिएंस, और यहाँ पे सिंपल 1 - WS का जो वेट आएगा वो इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे बुक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा फॉर्मूला है, हम ऐसे निकालेंगे। हमने उस समय तक, अब अपना देखिए हमारा क्या आया था, हम लोग वाई भी हम लोग लगे, वो जो हमारा सम्स था हम लोग उसमें कैसे देखे थे, हमारा ये तो सम्स था ना, -1 वाला ये तो सम था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसी में, तो कैसे बनेगा हमारा, अगर एक्स का निकालते हैं वेट, एक्स का वेट कितना निकलेगा, तो एक्स वाई कितना रिड्यूस हुआ, हमने देखा वाई 175 हुआ, टोटल दोनों का 175 प्लस 175 था, 175/350.5, और वाई कैसे निकलेगा, सिंपल 1 - 0.5 दोनों का फिर 50 आ गया। तो यही हमारा हमें निकालना है, सम्स है, हम सीधा सम्स में जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगा और आपको प्रॉपर क्लैरिटी भी मिल जाएगा, ठीक है ना। हम सम्स खोल लिए, ये बुक का ही सम है, इस सम्स में लिखा हुआ है, सी इन्वेस्टर हैज़ डिसाइडेड
टू इन्वेस्ट 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा 2 कंपनीज़ में, ABC एंड XY, और उसको रिटर्न्स अपना पोजीशन करना है, कितना आएगा। तो पहला है रिटर्न एंड रिस्क। सी हम लोग को रिटर्न एंड रिस्क निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, हम सबसे पहले हमारा एचडी और रिटर्न निकाल लेंगे। तो एचडी रिटर्न निकालने के लिए हमें पहले ईआर निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा, और अपने को स्टैंडर्ड डिविजन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविजन, ठीक है, दोनों का, एक्स और वाई दोनों का। कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो इसमें नॉर्मल एवरेज लगेगा नहीं, हमें पी एक्स करके निकालना पड़ेगा। लेट कर लेंगे कि ABC हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो पहले एक्स का निकालेंगे तो पी एक्स निकाल लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो हमारा जो भी आएगा ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। याद है ना आपको? भूल गए? एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार निकालने के बाद जो भी हमारा आएगा उसको हम लोग एक्स माइनस एक्स बार को स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयर। और ये हमारे जो भी आएगा, नहीं इसमें एक और टर्म सा पी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा जो भी आएगा ये हमारा होगा वेरिएंस, ठीक है ना, वेरिएंस। तो इसका रूट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे करके दोनों का निकालेंगे, एक्स का भी निकालेंगे, वाई का भी निकालेंगे। फिर एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आएगा उसको पी से, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा एक्स माइनस एक्स बार वाई कोवेरियंस। अब इसका सम से हम लोग को निकालना वही है। यार पहले तो हम लोग को बोला है रिस्क एंड रिटर्न निकाल दो, एक्सपेक्टेड रिटर्न और एसजी निकाल दो। ये बोलता है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दोस टू शेयर, जो हम लोग ऊपर में निकाले ना, तो कंपेयर करना पोर्टफोलियो से। मीन्स हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जो हमने निकाला था कि वेट करो, अब बोला इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करना है, मीन्स 0.5 लगा के दोनों को रिटर्न निकाल देंगे। रिस्क कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस बात है, रिस्क निकालने के लिए पहले हमें कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 2 इंटू वेट इंटू वेट कोवेरियंस याद है ना आपको, उसी से करते हैं, ठीक है। तो कोवेरियंस हमें निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस हम निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधा हम लोग इसका आंसर में जाते हैं, आंसर से, और हम लोग एक और भी चीज़ निकालना है, प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव शेयर टू फॉर्मुलेट, मीन्स हम बोल रहे हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालने का, वेट निकालना है हमको, प्रोपोर्शन, ठीक है ना। आइए सीधा आंसर देखते हैं। इसका आंसर में हम लोग थोड़ा सा समझ भी लेंगे कि कैसे किया है सम्स में काम, ठीक है। तो हमारा ये 7 नंबर का है, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम टॉपिक अपना वाइंड अप कर देंगे आज का, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंसेप्ट देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या किया, ये अपने इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। अब इसका अपना ये सब रिटर्न था 12, 14, 16, 17, एवरेज रिटर्न बेसिकली निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? वही है, सिंपल, पी एक्स किया है, ये पी एक्स है, ठीक है, और ये अपना 1 × 3, और ये अपना हो गया पी वाई, बेसिकली यही है। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया, पी एक्स अपना बताया एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है ये रहा, और ये अपना वाई निकाल दिया। फिर यहाँ से अपना कोवेरियंस निकाल दिया अलग अलग का, ये हमारा पी, ये अपना ये हो गया पी, और ये एक्स माइनस एक्स बार, ये वाई माइनस वाई बार, मीन्स हमारा ये कोवेरियंस हो गया 126 पॉइंट, नहीं नहीं, एक सेकंड, ये अपना दूसरा है, ये कोवेरियंस नहीं है, ये अपना आ जाएगा एक्स माइनस वाई वाई का है ना, तो ये अपना वाई का है, बेसिकली अपना ये है पी वाई माइनस वाई बार, मीन्स ये अपना ये वाई का है, वेरिएंस वेरिएंस है अपना, ठीक है। इसको रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, ऐसे ऐसे करके अपना निकल जाएगा। अगर हम इसी इसमें आंसर निकालते हैं इसका कि हमको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? हमें मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो को सबसे पहला चाहिए कि हमारा ये कितना है, हमारा जो रिस्क है वो कितना है, और वेरिएंस के टर्म्स में, पहले एक्स का फिर वाई का। तो वाई का पहले एक्स का देखते हैं, एक्स का कितना है 167.75, देखिए ये रहा, यही है, ठीक है, 167.75, ये हमारा एक्स का है। और वाई का कितना आया है? वाई का ये रहा अपना 126.98, ठीक है। और कोवेरियंस कितना घटा के दे रहा है दोनों का? कोवेरियंस हमारा ये रहा -1, आप लोग भी निकालेंगे, निकल जाएगा 1.25। अब कैसे करेंगे? हमें निकालना है सिंपल, वेट ऑफ एक्स निकालना है, तो वेट ऑफ एक्स वाई कितना रिड्यूस हुआ, इतना से इतना गया, तो कितना गया 126.28 माइनस ये वाला है, और इधर टोटल रिस्क रिडक्शन, टोटल रिस्क रिडक्शन पहले एक्स का रिस्क रिडक्शन, एक्स का 167.75 था, फिर माइनस ये हो गया, ठीक है, और इधर वाई का हमें ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है ना, ऊपर जो भी आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर कैसे निकलेगा वही पूरा निकाल देते हैं ना, देख लीजिए, माइनस, और फिर इधर -144.25। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके 126.28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 144.25, 270.53। अब इधर 167.75 था, 167.75 था, अब इधर प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 312, प्लस ऊपर में 270.53, इधर 270.53 बाई आ जाएगा हमारा 582.53, 582.53। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे,
270.53 बाई 582.53, आंसर आएगा 0.46, मीन्स 0.46 वाई का वेट है, ठीक है, एक्स का सॉरी। तो सिंपल वाई का वेट कितना निकल जाएगा, 1 माइनस 0.46, आंसर आ जाएगा 0.54, ये आंसर आ जाएगा। और वेट ऑफ एक्स यानी कि ए बी सी का वेट इतना लगाएंगे ए बी सी में, और ये हमारा एक्स भी हम उसको लेट किए थे ना। अब आंसर देख लेते क्या है बुक्स में हमारा, ठीक है, नीचे 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 सी 46%, 54%, ये हमारा आंसर था, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारा ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालेंगे। तो क्या पढ़ा आज के टॉपिक में कि सबसे पहले हम लोग को अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सिंपल वेट को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट इंटू रिटर्न प्लस वेट इंटू रिटर्न, जितना भी स्टॉक दिया हुआ है। रिस्क निकालना है तो हम लोग कर सकते हैं वेट इंटू एच डी प्लस वेट इंटू एच डी, बट तभी कर सकते हैं जब आर वन है। अगर आर वन नहीं है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल है, वेरियंस के टर्म्स में, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू को वेरियंस। अगर 2 स्टॉक है, अगर 3 स्टॉक है तो वेट स्क्वायर इंटू वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू को वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट, वैसे करके हम सारा निकालेंगे। तो हमारा ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का हमें पता चला कि वेट किस प्रोपोर्शन में निकालेंगे तो सबसे कम रिस्क कटेगा। हमारे सम में 50% था, हमने ये देखा भी कैसे हम उसे निकालते हैं। और एग्जाम्स में आएगा तो आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही टेबल बना के सॉल्व कीजिएगा, अलग अलग जितना हो सके उतना एक एक स्टेप दिखाइए, जैसे बुक्स में एक एक स्टेप दिखाया है तो आप लोग का नंबर कभी नहीं कटेगा। मैंने अगर प्रोबेबिलिटी का सम्स था तो पी से पहले मल्टीप्लाई करिए, अगर ये प्रोबेबिलिटी का सम प्रोबेबिलिटी नहीं होता और जनरल एक प्रोजेक्शन नहीं होता, पास्ट में दिया था ट्रेंड्स का, तो हम लोग उसमें एवरेज निकालते हैं तो हमारा एक दो स्टेप घट जाता है, वो मैंने पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है। अब इसमें कुछ-कुछ सम्स हैं, एक दो सम्स मैंने बुक में करवा दिए हैं, कुछ-कुछ सम्स आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईज़िली अब सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताया तो कौन-कौन सा सब आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। इसमें कुछ भी वैसा नहीं है कि अब बचा है, ठीक है ना? 1 सेकंड में आप देख लेता हूँ, मैं आपको टिक करवाता हूँ। ये सब आप अभी वीडियो एंड होने के बाद सॉल्व कर लीजिएगा खुद से ही, ठीक है? ये अपना 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 पहला नंबर सॉल्व मैंने पहले वीडियो में करवा दिया है, अपने आप लास्ट वीडियोज़ देख सकते हैं, लास्ट वीडियो उसमें पहला सम्स किया हुआ है। 2 वाला सम्स आप कर लीजिएगा, ये उतना ईज़ी सम्स है, सिंपल सा है। इसमें एक दिया हुआ है कि आपको प्रोबेबिलिटी से आप प्राइस निकालेंगे, रिटर्न निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्योंकि मार्केट प्राइस और डिविडेंड दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस में कितना डेविएशन हुआ वो प्लस डिविडेंड जितना मिला उससे हम लोग रिटर्न निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। फिर हम लोग को वही निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स मीन्स जो भी हमारा एच डी है, एच डी निकालेंगे, ठीक है। इफ़ बायबैक ऑफर इज़ इतना, और ये बोलता है कि एडवाइस वेदर टू एक्सेप्ट बायबैक ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ये जनरल एक थ्योरेटिकल टर्म्स है, इसमें बस यही बात बोल रहा है कि अगर हम लोग को इक्विटी शेयर्स का हमने डिवेंचर्स भी ऐड किया हुआ है, तो अगर बायबैक कर लेंगे तो हमें डिवेंचर का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा है कि अगर डिवेंचर से हम लोग को ज़्यादा लॉस हो रहा है, दोनों को टर्म्स देख लेंगे किसमें ज़्यादा बेनिफिट है। इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड मिलता है तो डिवेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है। थ्योरेटिकल में 3-4 लाइन बुक में दिया, वो आप देख के कर समझ लीजिएगा, उसमें वैसे कोई भी समझाने वाला स्पेशल चीज़ नहीं है। और अपना एक इसमें पहला प्रैक्टिकल सम्स एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएबल, तो ये आप 2 आपको करना है, 2 कर लीजिएगा, 1 तो करवा ही दिया था गोला, 2 करना है, 3 भी आराम से आप कर लेंगे कि दोनों में इन्वेस्टमेंट आधा-आधा करके है, किसी में 50% लगाया, किसी में 30%। और पोर्टफोलियो बेस्ड कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा, पोर्टफोलियो बेस्ड है, ठीक है। और ये भी आप लोग कर लेंगे, कैसे द फॉलोइंग 2 पोर्टफोलियो, ये भी आप लोग कर सकते हैं आराम से, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। 4 भी कर लीजिएगा, ठीक है। 5 में भी 3 विल बी ये एफिशिएंट फ्रंटियर का सीन है, इसमें 3 एफिशिएंट फ्रंटियर कैसे निकालना है उसका समझ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। अभी की वीडियो में इसको छोड़ देते हैं एक बार, ये आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर सिक्योरिटी 1-2 ये भी हो जाएगा, इसमें 10 लाख का डेटा दिया हुआ है हमें, और सिंपल हमें रिटर्न और कोवेरिएंस और कोरिलेशन निकालना है, ओके। तो हमारा टॉपिक एंड हो गया। तो हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया, रिस्क कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल रिस्क, रिटर्न कैसे निकालते हैं, कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का सम्स दिया तो कैसे सॉल्व करते हैं, पास्ट हिस्ट्री का डेटा का टर्म्स दिया तो कैसे सॉल्व करते हैं, कोरिलेशन में रेंज क्या होता है, और फिर अपने कैसे पोर्टफोलियो का होल रिटर्न निकालते हैं, रिस्क कैसे निकालते हैं, 2 स्टॉक दिया तो कैसे निकालते हैं, 3 स्टॉक अगर आ रहा है तो कैसे निकालते हैं। और हाँ, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में हमारा 2 स्टॉक हमने देखा, 3 स्टॉक का नहीं देखा, 3 स्टॉक आता भी नहीं है एग्ज़ाम्स में, और इन केस कभी आया तो वो क्रिटिकल एल्गोरिथम मीन्स मैथमेटिकल फॉर्मूला से सॉल्व होता है, वो अपने आगे वीडियोज़ में देख लेंगे कभी, बट वो जनरली आता नहीं है आप लोग का, ठीक है। तो ये सब हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते कैसे हैं, इसमें एक सम भी सॉल्व किया बुक का, सिंपल जो मैंने एंड में बताया आप लोग को। और
हमारा जो सम्स था उसको भी सॉल्व करके देखा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है या एक अपना एक और कॉन्सेप्ट है वो भी एंड होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, और जो मैंने आप लोगों को सम्स बोला प्लीज़ उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।